नमस्कार आप सभी के लिए। ये 6 जून 2020 का एडिटोरियल है जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ है। ये लिख रहे हैं दो यशवंत सिन्हा और अतुल के ठाकुर, दोनों ने लिखा है। और रिज्यूम डायलॉग विद नेपाल। नेपाल से जो बात है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो रिसेंट उसके चक्कर में अभी क्या हुई है, बंद हुई है सीमा विवाद के कारण। द टाइम ऑफ पेंडेमिक इज नॉट द टाइम टू हैव अ हॉस्टाइल नेबरहुड. At this moment, India should ideally lead in creating momentum for deeper regional and sub-regional cooperation in South Asia. Irony, Ironically, the recent development with Nepal have been opposite of that. India and Nepal have reached a new low in bilateral relation when both countries are facing humanitarian crisis. इस पेंडेमिक के समय किसी प्रकार की जो बगल पड़ोसी है उनसे शत्रुता का समय नहीं है। और इस समय में इंडिया को ये चाहिए कि वो मतलब आइडियली आदर्श पूर्वक लीड करे रीजनल और सब रीजनल कोऑपरेशन के साथ साउथ एशिया में सबके साथ। लेकिन विडंबना ये है कि जो रिसेंट नेपाल के साथ जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें ये सब उल्टा दिखाई देता है। इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो सबसे बुरे कंडीशन में है अभी के लिए, जब दोनों के दोनों लोग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से जूझ रहे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन मे एट द डिफेंस मिनिस्ट्री इंडिया ट्वीटेड डिलाइटेड टू इनॉग्रेट द लिंक रोड टू मानसरोवर यात्रा टुडे। 8 मई को डिफेंस मिनिस्ट्री ट्वीट करती है कि उन्हें बहुत अच्छा लगा जो उन्हें मानसरोवर लिंक रोड को क्या किया, इनॉग्रेट किया। द BRO अचीव्ड रोड कनेक्टिविटी फ्रॉम धारचूला टू लीपू लेक चाइना बॉर्डर नॉन एज कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट। और कि BRO ने अचीव कर लिया है चाइना का जो लीपू लेक पास है वहाँ से और चाइना बॉर्डर तक रोड बना लिया है। ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ अ कॉन्वॉय ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम पिथौरागढ़ टू गुंजी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और एक प्रतिनिधि भी झंडा फहराते हुए गया पिथौरागढ़ से गुंजी के लिए। द अनाउंसमेंट एंड इट्स टाइमिंग सरप्राइज इवन कीन ऑब्जर्वर्स ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशनशिप। और ये जो टाइमिंग है, जो कीन ऑब्जर्वर जो प्रत्यक्ष बारीकी से इस चीज़ पर नज़र रखते हैं, वो सरप्राइज करने वाली थी। नो वन थॉट दैट अ रोड प्रोजेक्ट इन दिस टेरिटरी वुड गेट इन इनॉग्रेटेड सो अर्जेंटली एंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि ये इतने जल्दी और वीडियो कॉन्फ्रेंस से इस चीज़ को क्या इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। द अनाउंसमेंट इमीडिएटली पुट नेपाल गवर्नमेंट, द पीपल एंड पॉलिटिकल प्लेयर दे आर ऑन हाई अलर्ट। और उन दोनों के लिए जो नेपाल में गवर्नमेंट थी उनके लिए इस बात ने हाई अलर्ट पे पहुंचा दिया। द ओलीज गवर्नमेंट शार्प रिएक्शन वाज अनएक्सपेक्टेड। द रोड वाज बीइंग built फॉर ईयर so far is to pretend that it was unaware of this development and therefore surprise at this inauguration defies logic। अब इतने दिन से बन रही थी लेकिन ओली गवर्नमेंट ने अभी इस चीज़ का रिएक्शन क्यों दिया, ये चीज़ भ्रम पैदा कर रही है। और अब उनका कहना है कि मुझे मालूम नहीं था, तो ये एक मूर्खतापूर्ण बात है। जब इतने दिनों से हो रहा था तो आप इस चीज़ का नाटक क्यों कर रहे हो। In a statement, the Nepalese Ministry of Foreign Affairs expressed regret at India's move। और इस हिसाब से जो फॉरेन अफेयर्स की गवर्नमेंट है, नेपाल का फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने अफसोस जताया इस बात का। It said, as per the Songli Treaty 1816, all the territory east of Kali River, including लिपुयांथुरा, कालापानी, लिपू लेक बिलोंग्स टू नेपाल। और सोंगली ट्रीटी को उनने वो दिया कि ये सब नेपाल को बिलोंग करती हैं। दिस वाज रीइटरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल सेवरल टाइम इन पास्ट एंड मोस्ट रिसेंट थ्रू डिप्लोमेटिक नोट एड्रेस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड 20 नवंबर 2019 इन रिस्पॉन्स टू द न्यू पॉलिटिकल मैप इशू बाय द लेटर। और इसमें नेपाल गवर्नमेंट ने बार बार इस चीज़ को दोहराया है और 20 नवंबर को फिर से दोहराया था, जब जम्मू कश्मीर से 370 अलग हुई थी और लद्दाख रीजन और जम्मू कश्मीर के रीजन को अलग कर दिया गया था, तो एक नया मैप जारी हुआ था। तो उस समय भी नेपाल गवर्नमेंट ने इंडिया को क्या किया था, पिंच किया था या बताया था। इट कॉशंस द इंडियाज गवर्नमेंट अगेंस्ट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इनसाइड द टेरिटरी ऑफ नेपाल। और ये इस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये आगाह करता है कि मतलब गवर्नमेंट को हमने बताया था।
any activity inside the Nepal. It has stated that Nepal had expressed its disagreement in 2015 through separate diplomatic note addressed to the government of both India and China when two sides agree to include Lipu Lake Pass as a bilateral trade route without Nepal consent in joint statement issued 15th May 2015 during the official visit of Prime Minister of India to China. जब प्रधानमंत्री मोदी 2015 में चाइना गए थे तो जो लीपू लेक को जब ट्रेड के लिए खोला गया था उसी समय नेपाल ने अपनी जता दी थी स्पेशल उसके थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू या नोट के थ्रू कि भाई बगैर हमारी कंसेंस बगैर हमारी सहमति के आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो. नेपाल सेड इट बिलीव्ड इन रिजॉल्विंग द पेंडिंग बाउंड्रीज इशू थ्रू डिप्लोमेटिक मीन. और वो बिलीव करता था या करता है कि वो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू बाउंड्री के जो इशू है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा. इट्स सेड दैट काठमांडू हैड प्रपोज्ड twice the date for holding foreign secretary level meeting between two countries. और काठमांडू ने 2 डेट दी जिससे कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात हो पाए. देयर वॉज अ लॉन्ग अवेटेड रिस्पॉन्स टू दैट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. लेकिन बहुत अवेटेड रिस्पॉन्स आया इंडिया की तरफ से. विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक डेट द MEA assured नेपाल दैट टाक वुड बिगिन आफ्टर लॉकडाउन वाज लिफ्टेड. और किसी भी बगैर उसके MEA ने कहा कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तब हमारी बात होगी इस बारे में. द डिले इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल. और ये जो डिले हुआ है वो समझने योग्य नहीं है. वाई कांट डिसीजन टेक प्लेस ओवर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. और इस सब चीज़ों क्यों नहीं हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से क्यों नहीं बात हो सकती. इंडियाज रिस्पॉन्स टू नेपाल्स नोट सेड the recently inaugurated road section in Pithoragarh districts in the state of Uttarakhand lie completely within the territory of India. अब इंडिया का कहना यहाँ पे ये है कि जो रिसेंटली इनाग्रेशन हुआ है वो उत्तराखंड की टेरिटरी में है, वो कम्प्लीटली इंडिया का है. द रोड फॉलो द प्री एग्जिस्टिंग रूट यूज्ड बाय पिलग्रिम ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा. वो उसी रूट को फॉलो किया गया है जो पहले से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लोग उस चीज़ को फॉलो करते थे. इंडिया एंड नेपाल हैव एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म टू डील विद ऑल बाउंड्री मैटर. और ये इंडिया और नेपाल जो है वो पहले क्या इस चीज़ की मैकेनिज्म करने के लिए 1981 में 1997 से 2008 के बीच इस चीज़ का मैटर को मैकेनिज्म डील कर चुके हैं. द बाउंड्रीज डिलिनेशन एक्सरसाइज विद नेपाल इज़ ओन गोइंग. और जो इंडिया और जो नेपाल के बीच बिटवीन रेखा खींचने या उस चीज़ को मैनेज करने वाली बात है तो वो अभी चल ही रही है. इंडिया इज़ कमिटेड टू रिजॉल्विंग आउटस्टैंडिंग बाउंड्री इशू थ्रू द डिप्लोमेटिक डायलॉग एंड in the spirit of our close and friendly bilateral relation with Nepal. Nepal's foreign ministry Pradeep Kumar Gayawali asked why talk on this important matter could not take place under lockdown when the inauguration of the road could take place during the COVID-19 crisis. अब नेपाल इंडिया ने कहा कि भाई हर चीज़ को देखा जाएगा और ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे सबसे बड़े पड़ोसी की हितों को ध्यान में रखा जाएगा. लेकिन वहाँ के जो मिनिस्ट्री के जो हेड हैं फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ये कहा कि क्यों नहीं जब COVID-19 में आप रोड का इनाग्रेशन कर पा रहे हो तो बात क्यों नहीं कर रहे हो. वी ऑल्सो बिलीव दैट इट शुड टेक प्लेस विदाउट वेस्टिंग इवन अ डे. और इनका कहना है कि इस चीज़ को तो स्टार्ट कर देना चाहिए एक भी दिन खराब किए हुए. द स्ट्रेन इन टाई ऑल्सो रिफ्लेक्ट द टेंशन इन नेपाल पॉलिटिक्स. और इस चीज़ का जो तनाव है वो नेपाल की पॉलिटिक्स में भी दिखाई दे रहा है. प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली स्टेप्ड आउट ऑफ डिप्लोमेटिक नाइसिटी व्हेन ही indulged in reactionary nationalism and termed the Indian virus as more damaging than Chinese virus. He also questioned India's faith in Satyamev Jayate. तो यहाँ पे उन्होंने एक डिप्लोमेटिक जो बात होती है उसके बाहर जाकर क्या कहा कि भाई इंडियन वायरस ज़्यादा डैमेजिंग है बजाय चाइनीज़ वायरस के. और ये सब इसलिए किया कि वो उन्होंने नेशनलिज्म के रिएक्शन के फॉर्म में बोला. ही ऑल्सो क्वेश्चन इंडियाज़ फेथ इन सत्यमेव जयते. और जो इंडिया का सत्यमेव जयते का जो फ्रेज है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया. ऑन इंडियाज पार्ट द प्रॉब्लम लाई इन ओवरलुकिंग द पास्ट रियलिटी
टीज ऑफ लीपू लेक रीजन। और जो इंडिया के पार्ट की अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम कहाँ है कि पास्ट जो रियलिटीज ऑफ लीपू लेक है वहाँ। द आर्मी चीफ स्टेटमेंट दैट देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नेपाल रिसेंट ऑब्जेक्टिव वाज एट द behest ऑफ समवन एल्स। अब जो यहाँ के जो हमारे आर्मी चीफ थे वो वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये किसी और के भड़काने पर काम कर रहा है नेपाल, हिंटिंग चाइनाज पॉसिबल रोल। और वो चाइना को इनडायरेक्टली क्या कर रहे थे, ब्लेम कर रहे थे। वॉज इमिनेंटली अवॉइडेबल, और ये एक सही बोलना नहीं था। दिस टू ड्रीव शार्प रिएक्शन फ्रॉम नेपाल, और इससे नेपाल ने शार्प रिएक्शन या देने के लिए मजबूर कर दिया। अ यूनिक रिलेशनशिप, इंडिया एंड नेपाल एंजॉय यूनिक रिलेशनशिप दैट गोज बियॉन्ड डिप्लोमेसी एंड गवर्नमेंट ऑफ द डे। और जो इंडिया और उसके नेपाल के रिलेशन है बहुत अच्छे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन से भी बाहर या उससे परे हैं। बोथ कंट्रीज आर इंटरडिपेंडेंट थ्रू शेयर्ड सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एंड अदर सिविलाइजेशन लिंक। और ये लोगों के बिटवीन भी जो उनकी कल्चर है इन सबसे भी एक दूसरे से मेल जोल खाते हैं। इस चक्कर में बहुत अच्छे रिलेशन है। हेयर द टाई आर नॉट बिटवीन गवर्नमेंट सलोन, और यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट के बिटवीन समझौता या संबंध नहीं है, लोगों के बिटवीन भी है। ओवर 3 मिलियन नेपाली लिव इन इंडिया एंड lakhs of Indian live in Nepal. The Gurkha rifle known for the best in warfare are incomplete without the Nepalis. जो हमारी गोरखा की वारफेयर है वो बगैर नेपालियों के कंप्लीट हो ही नहीं सकती। दे फाइट टू कीप इंडिया सिक्योर, सो वेयर इज द स्कोप फॉर कॉन्फ्लिक्ट। अब जब तो फिर यहाँ पे स्कोप ही नहीं है किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट का। द पीपल ऑफ नेपाल फॉट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, और पीपल जो नेपाल के लोग हैं उन्होंने इंडिया की फाइट के लिए लड़ाई की, इंडिया की आज़ादी के लिए। बीपी कोइराला एंड मैनी मोर नेपालीज मेड enormous sacrifice ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें दो के नाम हैं, इन्होंने बहुत फ्रीडम स्ट्रगल में सेक्रीफाइस किए। बोथ कंट्रीज हैव ओपन बॉर्डर एंड यूनिक टाई। दिस रिमाइंड अस दैट बोथ कंट्रीज हैव शेयर्ड इंटरेस्ट वाइल रिस्पेक्टिंग ईच अदर सोवरनिटी। और एक दूसरे के बहुत से शेयर्ड इंटरेस्ट हैं और साथ ही साथ जो संप्रभुता है एक दूसरे की, उसकी भी वो एक दूसरे से रिस्पेक्ट करते आए। देर इज़ नो प्लेस फॉर बिग ब्रदर एटीट्यूड, और यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं है कि हम इंडिया मतलब बिग ब्रदर की तरह बिहेव करें। द रेजिम्स इन न्यू दिल्ली एंड काठमांडू हैव नो एक्सरसाइज कॉशन एंड रिस्ट्रेन। अब दोनों ही न्यू दिल्ली और नेपाल के जो काठमांडू का शासन है उन दोनों को सावधानी और संयम बरतना पड़ेगा अपनी कार्यों में। द बाउंड्रीज कंट्रोवर्सी ऑन लीपू लेक कालापानी एंड लिम्पू यादनु धरुड़ा शुड बी सीन इन रेट्रोस्पेक्शन। और जो भी अभी हो रहा है उसका फिर से हमें क्या किया जाना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए और उस चीज़ों को ओवरकम करना चाहिए। इट मस्ट बी admitted that Nepal's king had neglected this territory for decade। और ये भी एडमिट किया जाना चाहिए कि नेपाल जो किंग थे उन्होंने इस चीज टेरिटरी को नेग्लेक्ट कर चुके थे। द एरिया अटेंड प्रोमिनेंस ओनली विथ नेपाल ट्राइस्ट विथ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिगिनिंग इन 1990। जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई तब इस चीज़ को ज़्यादा उस चीज़ को हाईलाइट किया गया। द कंसिस्टेंट नेग्लेक्ट फॉर एरिया इज एविडेंट इन फैक्ट दैट लास्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ एनी गवर्नमेंट वर्क दैट happened there was 1953। A census was conducted in this area by royal regimes of Nepal and land record from there were achieved at the धारचूला डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। अब यहाँ के जो रीजन हैं तो 1953 में जो जनसंख्या या पॉपुलेशन की सेंसस हुई थी उसमें नेपाल के रिजिम ने किया था, और यहाँ का जो लैंड है वो धारचूला डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में इस चीज़ का रिकॉर्ड किया गया था। आर्टिकल 8 ऑफ इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 से सो फॉर एज मैटर डील विथ हेयर इन आर कंसर्न दिस ट्रीटी cancels all previous treaty agreement and engagement entered into on behalf of India between the British government and government of Nepal।
1953 में जो 1950 की जो ट्रीटी हुई थी, उसमें सीधा कहा गया है कि भाई जितने भी पहले के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और नेपाल के बिटवीन जो शासन थे उन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जो वर्तमान है उसी चीज़ को माना जाएगा। थ्रू द ट्रीटी डज नॉट डिफाइन द इंडिया नेपाल बाउंड्री। अब लेकिन इसमें ये इंडिया नेपाल की बाउंड्री को डिफाइन नहीं किया था। ऑन द इश्यू ऑफ डिफाइनिंग द बाउंड्री, द ट्रीटी ऑफ Sangli 1860 and 1960 agreement between India and Nepal on the four तराई districts prevail। और यहाँ पे कुछ चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो प्रमुख रूप से क्या है हाईलाइटेड है 1960 के एग्रीमेंट में। द सांगली ट्रीटी आउटलाइन द ईस्ट ऑफ मखाली रिवर द नेपाल्स टेरिटरी एंड द वेस्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी। जो भी महाकाली रिवर का जो ईस्ट वाला पार्ट है वो किसके लिए जाएगा, नेपाल की टेरिटरी के लिए, और वेस्ट वाला जो पार्ट है वो इंडिया की टेरिटरी की। द डिस्प्यूट टुडे इज विथ रिगार्ड टू द origin of Kali River. Nepal claimed that the origin in highest reaches of the hilly territory which would establish its claim on Kalapani and Lipu Lake। अब वो दो भागों में बट गई है वहाँ पर नदी, तो वो वहाँ पर दो जगह का क्लेम करता है, काला पानी और लीपू लेक उसका है। द बाउंड्री कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड द 2000 फेल टू रिजॉल्व द इशू। 2000 में जो बाउंड्री टीटी कमेटी बनी थी वो इस इशू को सॉल्व आउट करने में असफल हुई। देयर इज अ नीड टू रिन्यू टू एंड द कार्टोग्राफिक टसल बिटवीन टू कंट्री। और अब इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए जो भी दोनों के बिटवीन छोटे सा विवाद चल रहा है। इट इज़ टाइम टू रिपोज फेथ इन कंस्ट्रक्टिव डायलॉग विथ एम्पथी टू रिजॉल्व एनी मैटर दैट डिस्टर्ब दैट काम बिटवीन द टू कंट्रीज। और जिस भी चीज़ों ने अशांति फैलाई दोनों देशों के संबंधों के बिटवीन, उन सब चीज़ों को अच्छे से ख़त्म या ओवरकम करना चाहिए। इन गुड एंड बैड टाइम इंडिया एंड नेपाल हैव टू लिव टूगेदर। और चाहे अच्छे बुरे समय हो, दोनों में ही साथ में रहना पड़ता है दोनों को। डिप्लोमेटिक डायलॉग शुड बी रिज्यूम एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। और डिप्लोमेटिक डायलॉग स्टार्ट कर देना चाहिए, उसको सबसे बड़ी प्राथमिकता देनी चाहिए, जो कि अभी बंद हो गए हैं। एम्बेसीज ऑन बोथ साइड्स शुड बी अलाउड टू फंक्शन फ्रीली। दोनों जगह की एम्बेसी को फ्रीली काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। नथिंग ऑफ द सॉर्ट दैट हैपेंड इन 2015 शुड बी रिपीटेड नाउ। जो 2015 में हुआ था वो अभी रिपीट नहीं होना चाहिए। इंडिया शुड नॉट शाय अवे फ्रॉम डायलॉग इवन ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस। और इंडिया को इस बात में भी संकोच नहीं होना चाहिए कि वो कोविड-19 में भी नेपाल से बात कर ले। द MEA लेटेस्ट स्टेटमेंट शुड materialized in action and restore trust and confidence through constructive dialogue। और MEA जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उस चीज़ को अपने जो रिसेंट स्टेटमेंट है उसमें ये सब दिखा देना चाहिए कि वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के थ्रू इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।